विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जरा आप आइए यहाँ पर, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। कंजना, जरा बताइए राहुल गांधी के टारगेट पर आखिर है कौन? बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं और बीजेपी और जेडीयू तो साफ साफ कहते हैं कि ये कांग्रेस के निशाने पर आरजेडी है। कांग्रेस अपना खोया वोट बैंक हासिल करना चाहती है, इसीलिए तेजस्वी को सीएम भी नहीं मान रही है। इतने अग्रेसिव जो राहुल दिख रहे हैं, क्या तेजस्वी परेशान है क्या इससे? मानक जी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के टारगेट पे बिहार में सरकार बनाना है, और अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस कहीं से कमजोर पड़ गई सरकार बनाने में, जैसा कि आप 2020 में आप सब लोग एक जो पंडित बैठाते हैं, पॉलिटिकल पंडित 5 लोगों को विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों हारे हम 2020 में, क्योंकि कांग्रेस को 70 में सिर्फ 19 सीटें आई। तो ऐसी हालात फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगी, तभी न सरकार बनेगी। इसमें टारगेट पे तेजस्वी जी कहां से आ गए? और रही बात कि राहुल गांधी जी का और ईबीसी वोटर का, तो यह बहुत साफ साफ है कि ईबीसी वोटर के लिए नीतीश कुमार जी ने किया क्या और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने जो किया, लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? और एक बहुत हकीकत में आपको मानक जी बता रही हूँ कि राजद देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में भी अति पिछड़ा SC ST को आरक्षण दिया है अलग से। जितना आबादी है उतना आरक्षण दिया संगठन में, और हर चुनाव में प्रखंड लेवल का, जिला लेवल के चुनाव पर हम लोग आरक्षण देते हैं, जितनी आबादी है उतना। तो अगर राहुल गांधी जी मजबूत कर रहे हैं अपना किला, हमको लगता है कि महागठबंधन के लिए बढ़िया है। आप तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। कितना टाइम हो गया, कह ही नहीं रहे कि हाँ तेजस्वी हमारे सीएम के कैंडिडेट है। और एक बहुत मैं तीखा बात बोलती हूँ, अगर सच आप ही के चैनल पे पवन खेड़ा जी ने बोला था, वही लाइन मैं भी बोल देती हूँ कि बार बार हमसे पूछेंगे कि सूर्य किधर से निकलता है, तो मैं नहीं बताऊंगा ना, एक ही बार बताऊंगा, वही लाइन है। देखिए, आप भी जानते हैं कि राजनीति है, हर पार्टी एक अपना बार्गेन करेगी इसमें, ये तो बहुत स्वाभाविक है। ये तो चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो हो, जो जितना जीतेगी उसको उतना सीट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि चुनाव अनाउंस हो गया ना मानक जी, चुनाव अभी टाइम है, अभी हमारे सीटें कितनी किसको मिलेंगी वो भी अनाउंस होना बाकी है। चलिए मान लीजिए हम नहीं करते, राहुल गांधी जी नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, अब बीजेपी बता दे, क्या बीजेपी ने कर दिया है? तो टारगेट पे इंडिया अलायंस ही क्यों, महागठबंधन ही क्यों? उसमें बहुत क्लियर है सब कुछ क्लियर। अच्छा, आप परेशान है क्या? ये आप भी परेशान है क्या ये संकल्प पत्र से? क्योंकि इसमें भाई जाहिर है ओबीसी आपको भी वोट देता है, ऐसा तो नहीं है? ये क्या वाकई ओबीसी के अंदर ये सब कैटेगराइजेशन ये आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है क्या? क्या कुछ एक प्रभावशाली जातियां हैं क्या जो सारा पिछड़ी और जो अति पिछड़ी हैं उनका सारा हक ले जाती हैं क्या? नहीं मानक जी, ये कैसी बात आप बोली। 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिया था, पिछड़ा को 12% और पिछड़ा को 8%, और उसी आरक्षण को 1990 में लालू जी बढ़ाकर 12 को 14% करते हैं, और राबड़ी जी बढ़ाकर 2000 में उसको 14 से 18% करती हैं। और 18% 25% तब होता है जब हम 17 महीने की सरकार हमारी बनती है, तो हमें टेंशन क्यों होगी? और ये भी कॉन्फ्लिक्ट उभरा था कि जब मंडल कमीशन पास हुआ और बिहार में कर्पूरी ठाकुर मॉडल ऑलरेडी चल रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि मंडल कमीशन बिहार में लागू होगा या फिर ये कर्पूरी ठाकुर मॉडल ही चलेगा। हमने सपोर्ट किया कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो मॉडल था वही मॉडल चलेगा। तो इसमें बताइए हम क्यों परेशान? ओके, के शर्मा, ऑलराइट, के शर्मा, कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का गेम बड़ा क्लियर है, राजनीतिक पॉलिटिकल गेम, अगर मैं शब्द यूज कर सकता हूं तो। बाकी जातियों पर आरजेडी फोकस कर रही है और ईबीसी पर राहुल गांधी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? गेम